राधे राधे साथियों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के अध्याय 9 का अत्यंत पवित्र ज्ञान। ये वो अध्याय है जिसमें परमपिता भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के उपरांत जीव की यात्रा कैसी होती है, उसके कर्म किस प्रकार उसके सामने उपस्थित होते हैं और धर्म अधर्म के फल किस प्रकार अनुभव में आते हैं। इस अध्याय का ज्ञान सुनने से न केवल मृत्यु का भय मिटता है बल्कि जीवन को सही दिशा भी प्राप्त होती है। अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के अंत में एक ऐसा रहस्य प्रकट होता है जो मनुष्य को भीतर से हिला देता है और एक नई जागृति प्रदान करता है। आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गरुड़ पुराण अध्याय 9 आरंभ करते हैं। जय बाबा की, हर हर महादेव, राधे राधे, जय विष्णु। गरुड़ पुराण अध्याय 9 भाग 1, मृत्यु समय और जीव की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन। गरुड़धी विनम्रता से भगवान विष्णु के सम्मुख खड़े हुए और बोले, हे प्रभु, संसार का प्रत्येक जीव मृत्यु से भयभीत रहता है। कृपा करके बताइए कि मृत्यु के पश्चात जीव की गति कैसी होती है, उसके साथ क्या घटित होता है और किस प्रकार वो एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा प्रारंभ करता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य मृत्यु के रहस्य को समझ लेता है वही संसार सागर से पार उतरने का मार्ग जान लेता है। सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। भगवान बोले, जब किसी मनुष्य की आयु पूर्ण होती है तो उसके शरीर के भीतर स्थित 5 तत्व धीरे धीरे दुर्बल होने लगते हैं। वायु की गति शिथिल होती है, जल तत्व कमजोर पड़ता है, अग्नि की गर्माहट घटती है और पृथ्वी तथा आकाश का संतुलन बदलने लगता है। इस समय मनुष्य का मन भ्रमित होने लगता है। उसे अपने जीवन के सभी छोटे बड़े कर्म स्मरण आने लगते हैं। जिसने सद्कर्म किए हों उसके हृदय में शांति और प्रकाश का अनुभव होता है, परंतु जिसने अधर्म किया हो उसके मन में घबराहट और अंधकार बढ़ने लगता है। ये वही समय है जब यमदूत अदृश्य रूप से उसके समीप उपस्थित हो जाते हैं। यदि मनुष्य पुण्यात्मा हो तो दिव्य तेज से युक्त देवदूत आते हैं और बड़ी कोमलता से उसके प्राणों को शरीर से अलग करते हैं। परंतु यदि मनुष्य दुष्कर्मी हो तो यमदूत कठोर रूप में आते हैं और उसे उसके पापों के अनुसार शरीर से खींचकर बाहर निकालते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, जब प्राण शरीर छोड़ता है तभी जीव के लिए वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। ये मार्ग प्रेत यात्रा कहलाता है। कुछ लोगों को ये यात्रा हल्की लगती है और कुछ को अत्यंत कठिन। ये सब उनके कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान बताते हैं कि जब जीव अपने स्थूल शरीर को छोड़ देता है तब उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। यही शरीर उसे आगे ले जाता है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, दया, दान, सेवा, भक्ति तथा विनम्रता का पालन करता है उसका सूक्ष्म शरीर प्रकाशमान होता है। लेकिन जो मनुष्य अहंकारी, निर्दयी, क्रूर, छलपूर्ण तथा पापी होता है उसका शरीर काला, भारी और दुख से भरा होता है। इसके बाद जीव एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा उसके सामने उपस्थित होता है। ये स्थान चिंतन भूमि कहलाता है। यहाँ जीव अपने किए हर अच्छे बुरे कर्म को स्पष्ट रूप से देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि उसने किससे कैसा व्यवहार किया, किसके मन को दुख पहुंचाया और किसकी सहायता की। इस दृश्य को देखकर पुण्यात्मा सुख का अनुभव करता है और पापी जीव भय से कांप उठता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जिन मनुष्यों ने माता पिता, गुरुओं, वृद्धों, अतिथियों और निर्धनों का सम्मान किया हो उनके लिए आगे का मार्ग सुगम बन जाता है। परंतु जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं उनके लिए ये मार्ग कांटों से भरा होता है। जीव इस स्थिति में अपने कर्मों को देखते देखते अत्यंत विचलित हो सकता है, पर उसे सहायता करने वाला कोई नहीं होता। वो अकेला होता है, बस उसके कर्म उसके साथ होते हैं। यही सत्य है। कर्म मनुष्य का एकमात्र सच्चा साथी है। यहाँ भाग 1 समाप्त होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 9 भाग 2, प्रेत यात्रा का मार्ग
यमदूतों का वर्णन और जीव की पीड़ा। भगवान विष्णु आगे गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा देख लेता है तब उसके सामने एक लंबा और कठिन मार्ग खुलता है। ये मार्ग यम मार्ग कहलाता है। संसार का कोई मनुष्य इस मार्ग को नहीं देख सकता, परंतु मरने के बाद प्रत्येक जीव को इसी से होकर जाना पड़ता है। प्रभु समझाते हैं, ये मार्ग कुल मिलाकर 760,000 योजन लंबा है। जीव इसे 13 दिनों तक लगातार चलता है। जो पुण्यवान होते हैं उन्हें ये मार्ग छोटा लगता है, क्योंकि देवदूत उनके साथ चलते हैं और उन्हें सुरक्षा देते हैं। किंतु जो पापी होते हैं उनके लिए ये यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है। यमदूत उन्हें कठोरता से आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु यमदूत कैसे होते हैं, उनकी शक्ति कैसी है? भगवान बोले, हे गरुड़, यमदूत अत्यंत भयानक और तीक्ष्ण रूप वाले होते हैं। उनका शरीर बलवान और उग्र होता है। उनकी आंखों में अग्नि के समान ज्वाला चमकती रहती है। उनके हाथों में त्रिशूल, फंदे, लोहे की जंजीरें और दंड होते हैं। उनका एक ही कार्य है, जीव को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक तक ले जाना। यदि जीव पापी हो तो यमदूत उसे कठोर शब्दों में डांटते हैं, हे पापी, तूने जन्म भर दुष्कर्म किए, अब फल भोग। और वे उसे रस्सी से बांधकर घसीटते हैं। भगवान विष्णु आगे बताते हैं, हे गरुड़, जब जीव सूक्ष्म शरीर में यम मार्ग पर चलता है तो उसे भूख, प्यास, थकान और ताप का अनुभव होता है। यदि किसी ने जीवन में जीव हिंसा की हो, अन्याय किया हो, दूसरों का धन छीना हो या किसी को कष्ट पहुंचाया हो तो ये यात्रा उसके लिए और भी कठिन हो जाती है। उसे लगता है कि सूर्य की गर्मी उसे जला रही है, तेज हवाएं उसे धक्का दे रही हैं और धरती कांटों से भरी है। लेकिन पुण्यात्मा जीव के लिए मार्ग बिल्कुल विपरीत होता है। प्रभु कहते हैं, जिसने दान किया हो, किसी भूखे को भोजन कराया हो, धर्म के मार्ग पर चला हो, उसके लिए ये मार्ग सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित प्रतीत होता है। उसके लिए दिव्य हवा चलती है और देवदूत उसके लिए अमृत के समान मधुर जल लाते हैं, जिससे उसे प्यास नहीं लगती। गरुड़ जी ने अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, जीव को मार्ग में कौन कौन सी अवस्थाएं अनुभव होती हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, पहला स्थान है वैतालिनी नदी। ये एक भयंकर नदी है जिसमें रक्त, मांस, हड्डियां और दुर्गंधित जल बहता है। पापी जीव इस नदी में गिरते हैं और नदी के कीट उन्हें काटते हैं। ये उनके कर्मों का फल है। परंतु पुण्यवान जीव इस नदी को बिना छुए पार कर लेते हैं। देवदूत उन्हें उड़ाकर दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। प्रभु आगे कहते हैं, इसके बाद जीव जिस क्षेत्र में पहुंचता है उसे कहते हैं कंटक वन। इस वन में अग्नि तप्त कांटे होते हैं जो जीव के सूक्ष्म शरीर को चुभते हैं। ये कष्ट उसी मनुष्य को सहना पड़ता है जिसने दूसरों के हृदय को शब्दों से छलनी किया हो। जो अपनी वाणी से घायल करता है वो यहाँ अपनी ही वाणी के परिणाम को भोगता है। इसके बाद आता है भय भूमि। ये वो स्थान है जहाँ जीव अपने सबसे बड़े भय से टकराता है। जिसे सांपों से डर हो वो सांपों के समूह देखता है। जिसे अंधेरे से डर हो उसे भयानक अंधकार घेरता है। जो क्रूर हो उसे क्रूर पशुओं का सामना करना पड़ता है। ये स्थान जीव के मन के भीतर छिपे भय का प्रतिबिंब होता है। गरुड़ जी भयभीत होकर बोले, प्रभु, ये सब सुनकर तो मन कांप उठता है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्म पर चलने वालों को इन सब का भय नहीं होता। उनके लिए ये सब जैसे अस्तित्वहीन हो जाता है। उनका मन भगवान के स्मरण से भरा होता है। इसके बाद जीव श्रम भूमि में पहुंचता है। ये वो स्थान है जहां उसके मन को ये समझ आता है कि शरीर का कितना अहंकार था। मैं ये कर लूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं अमुक को दबा दूंगा। यहाँ जीव देखता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। न शक्ति उसके हाथ में है, न घर, न परिवार, न धन। उसके साथ केवल कर्म है। यही एक सत्य है। प्रभु आगे कहते हैं, यात्रा का सबसे कठिन भाग है तपवन। यहाँ जीव को अपने बुरे कर्मों की तपिश महसूस होती है। जिन्होंने दूसरों को जलाया हो, ईर्ष्या की हो, द्वेष किया हो, उनके लिए ये अत्यंत कष्टकारी होता है। पुण्यात्मा इस स्थान को बिना कष्ट पार कर लेते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता। यदि जीव ने किसी को धोखा दिया हो, विश्वास तोड़ा हो, झूठ बोला हो और छल किया हो तो छाया वन में उसका पीछा उसके अपने कर्मों की छाया करती है, जो उसे मार्ग भर डराती रहती है। ये जीव के भीतर छिपी कपट प्रवृत्ति का दंड है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इन सब स्थानों को पार करके जीव एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसके सामने दो मार्ग खुलते हैं, एक पुण्य लोक का और दूसरा पाप लोक का।
यहीं से आगे उसकी अंतिम गति निश्चित होती है। यहीं भाग 2 समाप्त होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 9 भाग 3। जीव की अंतिम गति, यमलोक का दर्शन और निर्णायक क्षण। भगवान विष्णु आगे गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव यम मार्ग के उन कठिन स्थलों को पार कर लेता है, तब वो एक अत्यंत विशाल और दिव्य स्थान में पहुंचता है। यह स्थान 2 मार्गों में विभाजित होता है। पहला मार्ग उज्ज्वल, प्रकाश से भरा और सुगंधित होता है। इस पर चलने वालों के चारों ओर दिव्य संगीत, मंद हवा और देव कन्याओं का मधुर नाद सुनाई देता है। दूसरा मार्ग अंधकारमय, भयानक और कांटों से भरा होता है। इस मार्ग से धुआं, दुर्गंध और भयावह कराहने की आवाजें आती रहती हैं। ये दोनों मार्ग संकेत देते हैं कि जीव की दिशा अब उसके कर्मों के अनुसार तय होने वाली है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, जीव अपने आप कैसे जान लेता है कि कौन सा मार्ग उसका है? भगवान बोले, हे गरुड़, जीव का सूक्ष्म शरीर उसके कर्मों से खींचता है। यदि उसके भीतर पुण्य का प्रकाश है, तो उसके चरण अपने आप उज्जवल मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं, और यदि उसका हृदय पापों से भरा है, तो उसका मन अंधकार वाले मार्ग की ओर झुक जाता है। इसके बाद जीव उन मार्गों में से होकर आगे चलता है और पहुंचता है न्याय सभा में। यह वही स्थान है जहां यमराज न्याय करते हैं। यह सभा अत्यंत विशाल होती है। उसके मध्य में सिंहासन पर बैठते हैं धर्मराज यम। उनके पास बैठते हैं चित्रगुप्त, जो जीव के हर जन्म का पूरा लेखा जोखा लेकर। भगवान विष्णु वर्णन करते हैं, यमराज का स्वर गंभीर होता है, पर वे अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उनके सामने देवदूत जीव को लाते हैं। फिर चित्रगुप्त उस जीव का सारा लेखा खोलते हैं। उसने किसे सुख दिया, किसे पीड़ा दी, किसे भोजन कराया, किसका धन छीना, किसे सांत्वना दी, किसका अपमान किया, सब कुछ लिखा होता है। यमराज पहले उसके पुण्य गिनते हैं, फिर पापों का लेखा देखते हैं। जीव ये सब देखकर कांप उठता है, क्योंकि यहाँ कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। प्रभु कहते हैं, हे गरुड़, जिस मनुष्य ने जीवन में सत्संग किया हो, भगवान का नाम लिया हो, सत्य और धर्म को अपनाया हो, उसके लिए यहाँ सुख का निर्णय किया जाता है। उसे स्वर्ग के सुंदर लोकों में भेजा जाता है, जहाँ देवता गण रहते हैं, जहाँ दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है, जहाँ दुख, बीमारी, भय, ईर्ष्या इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। परंतु जो लोग अधर्म में डूबे रहे, पापों से भरे रहे, दूसरों को सताते रहे, उनके लिए यमराज उचित दंड का निर्णय करते हैं। उन्हें नरक के विभिन्न लोकों में भेजा जाता है, जहां वे अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि नरक किसी दंड का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये आत्मा को उसके बुरे कर्मों से मुक्त करने का स्थान है। जब कर्मों का भार समाप्त हो जाता है, तो जीव पुनः जन्म लेकर संसार में आता है और नए अवसर प्राप्त करता है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, क्या जीव को अपनी यात्रा के समय कोई सहायता नहीं मिलती? भगवान शांत स्वर में बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य पृथ्वी पर धर्म करता है, भक्ति करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, दान करता है, सत्संग सुनता है, वे इस यात्रा में अकेला नहीं होता। उसके साथ देवदूत होते हैं। वे उसके मन को स्थिर रखते हैं और उसे भय से बचाते हैं। परंतु जो मनुष्य कठोर, निर्दयी, स्वार्थी और पापी होता है, वह इस यात्रा में पूर्णतः अकेला पड़ जाता है। यही उसके कर्मों का परिणाम होता है। प्रभु आगे कहते हैं, इसलिए हे गरुड़, मनुष्य को जीवन में ही ये निर्णय कर लेना चाहिए कि वह किस मार्ग पर चलना चाहता है। सत्कर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही सुख देता है। अधर्म का मार्ग सरल दिखता है, परंतु अंत में भयंकर कष्ट देता है। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव का निर्णय हो जाता है, तब उसके कर्मों के अनुसार उसे उचित लोक में भेज दिया जाता है। परंतु एक बात स्मरण रखना,
भगवान का नाम, भक्ति, सत्य, दया, दान, ये 5 चीजें किसी भी मनुष्य की आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। यदि कोई मनुष्य मृत्यु से पहले इन गुणों को धारण कर ले तो उसकी यात्रा अत्यंत शुभ हो जाती है। यहीं अध्याय 9 का सार समाप्त होता है। और अब गरुड़ जी के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। प्रभु, जो लोग अचानक मृत्यु को प्राप्त होते हैं या अकस्मात काल के ग्रास बनते हैं, उनकी यात्रा कैसी होती है? क्या उनके मार्ग अलग होते हैं? ये प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। क्या उत्तर मिला? ये जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए अगले अध्याय के श्रवण की। रहस्य अभी बाकी है। यदि आपको ये दिव्य ज्ञानमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को अंत तक सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान विष्णु, महादेव और श्री कृष्ण की अनंत कृपा बनी रहे। हमेशा सत्य बोलें, धर्म का पालन करें, दयालु बने और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें। इसी में कल्याण है, इसी में मुक्ति है। जय बाबा की। हर हर महादेव। राधे राधे। जय विष्णु।